अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के चैनल पे आज सेहत का ये सेगमेंट है जिसमें हम सेहत कहानी के थ्रू मैं डॉक्टर सारा ज़िया आज आपसे बात करूँगी ज़ियाबतीज़ और रमज़ान के हवाले से। आप ज़ियाबतीज़ किस तरह से जो है वो रमज़ान में मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करती चलूँ कि ज़ियाबतीज़ है क्या। ज़ियाबतीज़ एक आम आजकल तो एक इतनी आम बीमारी है कि हर 10 में से 4 बंदों को या 5 बंदों को आप ज़ियाबतीज़ जो है वो लाहक है। ज़ियाबतीज़ में होता क्या है कि शुगर लेवल्स जो हैं वो आपके ड्रॉप हो जाते हैं। आपका एक लबलबा होता है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है और इंसुलिन जो है वो या तो ख़त्म होने लगता है या उसकी जो प्रोडक्शन है उसको वो ख़राब होने लगती है, तो उससे जो है वो ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ जो है वो हमें लाहक हो जाता है। इसके लाहक होने की कोई ख़ास उम्र नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं 2 टाइप्स में, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 जो है डायबिटीज़ की वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोगों में होती है। उसमें आपके एक ऐसा इम्यून सिस्टम जो है वो आपका ऑटो इम्यून जो है वो सिस्टम एक डेवलप हो जाता है कि जो कि रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है आपके सिस्टम में इंसुलिन को। और टाइप 2 जो है वो 30 साल से ज़्यादा एज में डेवलप होने के चांसेस होते हैं, हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकते हैं। मोटापा, अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और डायबिटीज़ जब आती है तो डायबिटीज़ इटसेल्फ जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक पूरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। यानी डायबिटीज़ के साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी के प्रॉब्लम्स, लिवर के और प्रॉब्लम्स और कई किस्म के जो है वो बॉडी फंक्शन डिसऑर्डर्स, इनफैक्ट डायबिटीज़ आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स को जैसे कि हाथ, पैर, नर्व्स, इन सब को डैमेज कर सकती है। तो डायबिटीज़ का हो जाना जो है वो क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कब किसको किस वक्त डायबिटीज़ हो जाए, तो उसके लिए क्या चीज़ ऐसी है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ अगर तो आपको नहीं है तो अभी से आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी खुराक को अच्छा कर सकते हैं और डेली अपनी लाइफ में वॉक और एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रिवेंट करेंगे। इन केस आपको डायबिटीज़ हो गई है तो अब क्या किया जाए। अब आप जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करके अपनी दवाइयाँ बर वक्त लेंगे और अपने लाइफस्टाइल को भी साथ में प्रायोरिटी पे जो है वो एडजस्ट करेंगे, ताकि आपकी डायबिटीज़ वेल मैनेज्ड रहे। वेल मैनेज्ड और वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो जो है वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ यानी वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो आपकी जो है वो एक लाइफ कैपेसिटी एक होती है, उसको वो घटाएगी नहीं, इनफैक्ट जो है वो बढ़ाएगी। लेकिन ये कि अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे डायबिटीज़ को, तो वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है वो घटा देगी और आपके मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। तो अब कैसे पता चले कि डायबिटीज़ हो गई है हमें, ठीक है। तो उसके कुछ अलामात होती हैं। उसमें सबसे पहली अलामत तो ये है कि आपको पेशाब ज़्यादा आने लगता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है। ये 2 आम सिम्टम्स हैं जो हम आम तौर पे देखते हैं कि अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है या आपको प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप बर वक्त अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे और अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करवाएंगे। उसके अलावा वज़न का घटना या फिर एक्स्ट्रा फटीग महसूस करना, एक्स्ट्रा थकावट, सुस्ती या जो है वो चक्कर आ जाना या फिर जिस्म में ख़ारिश होना अननेसेसरीली, ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। या फिर जो है वो आपकी आंखों पे असरअंदाज होती है। फिर जो है वो अक्सर ऐसे भी होता है कि आप डॉक्टर के पास किसी और बीमारी के चेकअप के लिए गए हैं और आपको डायग्नोसिस मिली है कि आपको डायबिटीज़ भी है ब्लड शुगर टेस्ट करने के बाद। तो ये अलामात होती हैं। अगर ऐसी अलामात आप में हैं तो आप ज़रूर अपने मुआलिज से रब्ता करें। उसके अलावा एक रेंज है कि जिसको देख के हम आपको ये बता सकते हैं कि डायबिटीज़ आपको डायबिटीज़ लाहक है या आप उसके करीब हैं कि आप डायबिटीज़ में आ जाएंगे, मतलब आपकी वो स्टेज है, या फिर आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ है आपकी, आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो वो रेंज आपके डॉक्टर आपको बेहतर बताते हैं, लेकिन एक एवरेज पे 80 to 100 की लिमिट होती है। यानी उस अगर ये लिमिट आपकी ब्लड शुगर की आ रही है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल हैं, यू डोंट हैव डायबिटीज़। बट अगर 100 से 126 के दरमियान है
तो आप एट रिस्क हैं, यानी कि अभी से आपको कंट्रोल करना है, अपने आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी खुराक को तब्दील करना है, रोज़ाना वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, ताकि आपको डायबिटीज़ डेवलप ना हो। लेकिन अगर 126 से ज़्यादा है आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में, ये सारी मैं फास्टिंग की बात कर रही हूँ, अगर ब्लड शुगर जो है 126 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। फिर आपको दवाइयों पे आना पड़ेगा, या फिर आपका मॉलिज बेहतर डिसाइड करके बताएंगे कि आपको दवाई के ज़रिए कंट्रोल करना है या फिर इंजेक्टेबल के ज़रिए कंट्रोल करना है। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें जो है वो आपने टेस्ट अपने लाजमी करवाने, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि डायबिटीज़ इटसेल्फ एक अकेली बीमारी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, यानी बहुत सारे उसके साथ मुख्तलिफ आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, यानी सबसे पहला तो आपका ब्लड टेस्ट हो गया, सही है, आपकी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गई, यानी फास्टिंग में आपका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर हो गया। उसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो है वो आप चेक कराएंगे, आप अपनी कंप्लीट जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लिवर फंक्शन यानी जिगर के सारे टेस्ट कराएंगे, और आपके मॉलिज आपको जो एक टेस्ट की लिस्ट देंगे वो आपने सारे करवाने हैं कम से कम साल में 2 मरतबा, ताकि आपको अगर ज़ियाबतीज़ है तो आपके मॉलिज को ये अंदाज़ा रहे कि कहीं वो ज़ियाबतीज़ आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे तो असर नहीं कर रही है। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर जो है वो आपने रेगुलरली मॉनिटर कराना है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए, यानी हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी दिल के अमराज जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, जो है वो स्ट्रोक का मर्ज़ है। इन सबको जो है वो अगर आपको ज़ियाबतीज़ है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप को दिल के अमराज लाहक हो सकते हैं। तो लाजमी अपने मुआलिज से रुजू करके ये सारे टेस्ट भी करवाएं, रेगुलरली अपना बीपी मॉनिटर करवाते रहें, और साथ में एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c के टेस्ट से आपको 3 महीने की ब्लड रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके ब्लड में शुगर किस तरह से चल रही थी और किस तरह से आपके हार्मोन्स को वो मैनेज कर रही है। तो ये टेस्ट जो है वो लाजमी आप ये टेस्ट साल में 2 मरतबा करवा सकते हैं आप, ठीक है। आपका इससे ये आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो है वो शुगर कहीं इन 3 महीनों में कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी। तो इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज 7 या 7.5 तक अगर है तो आपको डायबिटीज़ है, उससे कम ही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी डायबिटीज़ फिर भी कंट्रोल्ड है विद मेडिसिन एंड ऑल। लेकिन अगर आपकी रेंज जो है वो 7 से ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको ऑर्गन्स के डैमेज होने का ख़तरा लाहक है। तो वो आपके मॉलिज फिर आपको बताएंगे कि आपको ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ज़ियाबतीज़ के बारे में बात करने के लिए रमज़ान के हवाले से। तो रमज़ान में सबसे पहला एक जो आम सवाल आता है कि क्या हम ज़ियाबतीज़ का हमें मर्ज़ लाहक है, हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो उसमें बेहतर ये है कि रमज़ान शुरू होने से कम हफ़्ता या 2 हफ़्ता पहले अपने मॉलिज से रब्ता करें और अपने तमाम टेस्ट्स और अपना ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो मॉनिटर करवा लें। इन केस आपके मॉलिज को ये ऐसे लगता है कि आपके डोज को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपके मॉलिज ही बेहतर डिसाइड करेंगे और आपका जो भी दवा का डोज है, इन केस आप ओरल मेडिकेशन पे हैं या फिर आप इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन लगवाते हैं, तो वो आपके मॉलिज आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा देंगे। अपनी तरफ से डोज को एडजस्ट ना करें, क्योंकि उससे रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, यानी आपका शुगर लेवल एकदम या तो बढ़ जाएगा या फिर एकदम घट जाएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ज़ियाबतीज़ के मरीज़ के लिए। तो अपने मॉलिज से ज़रूर मशवरा करें, डोज एडजस्ट करने से पहले जो है वो अपने मॉलिज से मशवरा करना आपका बहुत ज़रूरी है, और वो आपको आपकी जो करंट स्टेटस है आपकी डिज़ीज़ का उसके हवाले से फिर आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आपके लिए रोज़ा रखना सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि खून में ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम दवा लेने या ना लेने से कम या ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसकी क्या इलामात होती हैं। उसमें आपको सर दर्द हो सकता है। सर दर्द की कंप्लेन जो है वो पेशेंट सबसे पहले करते हैं, ठीक है, यानी आपको जो एक मेन कंप्लेन आती है कि हमें सर में दर्द है या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पर हैं, कन्फ्यूजन की सी स्टेट होती है, ठीक है। उसके अलावा चक्कर आ रहे हैं,
अचानक जो है वो इरिटेबल बॉडी जो है वो आपकी इरिटेबल हो जाती है, जिटरी हो जाती है और ठंडे पसीने भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि इमीडिएटली अपना, क्योंकि ज़्यादातर ज़्याबतीज़ के मरीज़ अपने पास जो है वो एक वन टच ग्लूकोमीटर आता है जो कि आप घर में भी रख सकते हैं, तो ज़्यादातर ज़्याबतीज़ के मरीज़ों के पास होता ही है। इन केस आपके पास नहीं है तो वो एक लेके रख लें ताकि आप घर पे भी किसी भी वक्त शुगर मॉनिटर कर सकें अगर आपको ज़्याबतीज़ का मर्ज़ लाहक है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इंस्टेंटली अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो आप अपनी दवा लेंगे, पानी पिएंगे, अपनी दवा लेंगे, और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम है तो आप जो है वो कोई भी शुगर हल्का सा ग्लूकोज का सिरप, या लेकिन सिप्स में, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज का सिरप आप लेंगे। एकदम से एक बड़ा ग्लास जो है वो आप ग्लूकोज का शरबत ना ले लीजिए क्योंकि वो फिर ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरा ये कि आमतौर पे ये एक नोशन है कि हम कोई मीठी चीज़ खा लें, तो मीठी चीज़ खा लेने से जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतनी जल्दी राइज़ नहीं होता, क्योंकि स्टमक से होते हुए ब्लड में आने में टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो फ़ौरन आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक मतलब रेज़ करेगा। अगर आपका शुगर लेवल लो है, ज़्यादा में तो आप जाहिर है कोई शुगरी फूड नहीं खाएंगे, आप जो है वो अपनी मेडिसिन लेंगे, पानी पिएंगे और वॉक कर लेंगे, ये है अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अगर लो है तो आप इस तरह से करेंगे कि सिप्स में ग्लूकोज का शरबत आप ले सकते हैं। अब अगर आप रोज़े की कैफियत में हैं पहले तो आपने अपने डॉक्टर से अपना मॉनिटर करा लिया ब्लड शुगर लेवल, अपना सारा स्टेटस, और फिर अगर आपके मॉलेज ने आपको ये कह दिया कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो अब रोज़े की कैफियत में है लेकिन उसके बावजूद आपका शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो गया, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? तो ऐसी सूरत में आपका अगर तो आपको रोज़ा, अगर आपने अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर किया है और आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो रोज़ा तोड़ना अलाउड है, ठीक है। ये आप अपने इस्लामिक स्कॉलर जिनको भी आप फॉलो करते हैं आप उनसे भी बेहतर गाइडेंस लेते हैं, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो स्कॉलर्स की यही कहना है कि आप रोज़ा ऐसे में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है आपकी सेहत जो है वो एक प्रायोरिटी पे है। उसके अलावा अगर एक बहुत आम सा सवाल आता है कि हम रोज़े की हालत में शुगर चेक कर सकते हैं या नहीं, जो ग्लूकोमीटर से हम शुगर चेक करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रिक करते हैं तो प्रिक करने के बाद आपका जो है वो सिर्फ एक ख़तरा खून का जो है वो निकलता है, उससे ज़्यादा आमतौर पे नहीं निकलता। और आप शुगर रोज़े की हालत में भी अपना ब्लड शुगर मॉनिटर कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर रोज़े की हालत में आपको अलामात ऐसी आ रही हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एकदम घबराहट महसूस हो रही है या सर में शदीद दर्द हो रहा है और आप ज़्यादतीज़ के मरीज़ हैं, तो आप लाजमी अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एकदम बहुत ज़्यादा हो गया हो या बहुत कम हो गया और आपको फिर इमरजेंसी में फ़ौरन ही अस्पताल जाना पड़े। तो उससे बेहतर ये कि आप घर पे अपना वो ब्लड शुगर चेक कर लें। अच्छा, फिर आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, ओरल यानी टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आप सुबह दोपहर शाम का अगर आपका डोज है तो उसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि आप सहरी, इफ्तारी और अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है, बल्कि बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से पहले रुजू करें और अपने डोज को एडजस्ट करवा लें। और इसी तरह से इंसुलिन पे अगर आप हैं, यानी आप इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो उसका भी जो है वो डोज आपके डॉक्टर जो है वो एडजस्ट करेंगे। यानी कि अगर आप जो है वो लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी आपके मौलिद जो है वो आपको बेहतर मशवरा देंगे कि अब आपने उसको किस तरह से, तो अपनी तरफ से जो है वो आप 2-4 यूनिट्स तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना करें। बेहतर ये कि अपने मालिक से मशवरा लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ज़्याबतीज़ की दवाइयाँ ऐसी चीज़ें कि एकदम से आपका शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है और फिर वो जो है वो सही नहीं है। उसके अलावा जो है वो ज़्याबतीज़ के मरीज़ों के लिए में एक इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, ख़ास तौर पे UTIs हैं या चेस्ट इन्फेक्शंस हैं या वूंड इन्फेक्शंस हैं, इन केस आपको कहीं चोट लग गई है और उसके कोई इन्फेक्शंस डेवलप हो गए हैं उसमें, तो इस किस्म के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं।
ऐसी सूरत में आप क्या करें, एक तो अपनी शुगर को जो है ना कोशिश करें कि बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड रहे, आपकी डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज ऐसी रहे, आपका पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल ऐसा रहे कि ये आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन इन केस नहीं और आपको इन्फेक्शंस भी डेवलप हो गए तो ऐसी सूरत में बेहतर ये कि आप रोज़ा ना रखें और पहले अपने इन्फेक्शंस को ट्रीट करवाएं। आपके इन्फेक्शंस क्लियर हो गए उसके बाद फिर आप बिल्कुल, जब आप बिल्कुल इन्फेक्शन से फ्री हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और ऐसी सूरत में भी अपने मौलिद से जो है वो मशवरा करना बहुत अहम है। उसके अलावा जो है वो ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स के लिए बेस्ट ये है कि अपने आप को जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत करें, ठीक है। यानी कम से कम 2 से 2.5-3 लीटर पानी आपने लाजमी रोज़ाना पीना है। मैंने अपनी कल की गुफ्तगू में बताया था कि आप अपना पानी का पैटर्न किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इन केस आपको सुनना हो तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। लेकिन आप इफ्तार से लेकर सहरी तक में के टाइम में आप अपना पानी का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से रखें कि पूरा दिन आपके लिए गुजारना आसान हो अगर आप रोज़ा रखने की नीयत करते हैं तो। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ वो लोग जिनके लिए रोज़ा रखना डेंजरस हो सकता है और बेहतर यह है कि वो जो है वो रोज़ा ना रखें और उसका कफ़ारा अदा कर लें, या जैसे भी वो बेहतर समझते हैं अपने स्कॉलर से जो है वो रब्ता करके वो बात कर सकते हैं इसके बारे में मज़ीद भी। लेकिन मेडिकली जो है वो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है। उसमें वो पेशेंट्स जिनको ज़ियाबतीज़ है और साथ में गुर्दे के अमराज लाहक हैं, जैसे कि किडनी के 2nd, 3rd, 4th स्टेज के डिसऑर्डर्स लाहक हैं, या फिर डायलिसिस पे हैं जो पेशेंट्स, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो रमज़ान में रोज़े ना रखें और जो है वो उसके बाद जो है वो उसकी अपने रिलीजियस स्कॉलर से रुजू करके जो है वो उसकी देख लें कि उसको किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, क्योंकि रोज़ा जो है वो आपकी इन डिजीज़्ड स्टेट्स को जो है वो मज़ीद अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो कि डायबिटीज़ का, जिनकी प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ भी है उनको, और उनका स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या 3rd ट्राइमेस्टर है, तो उन ख़वातीन को भी चाहिए कि जो है वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में यूजुअली आपकी फीटल ग्रोथ होती है और ऐसे में रोज़ा रखना जो है वो कुछ मुज़रे सेहत हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो इन सूरत हाल में भी जो है वो आप कोशिश करें कि रोज़ा ना रखें और बाद में जब आप की डिलीवरी हो गई है उसके बाद आप अपने वो जो रोज़े छूट गए हैं उनके फास्ट आप कवर कर लें। लेकिन प्रेगनेंसी में जो है वो, और वो भी अगर आपको डायबिटीज़ है तो रोज़े अवॉइड करें ताकि आप की बॉडी में वो एनर्जी रहे और जो है वो आप अपना दिन गुजार सकें प्रॉपर। फिर भी अगर आप ख़वातीन जो है वो रोज़ा रखने का सोचती हैं कि आप रखना चाह रही हैं, तो बेहतर ये है कि ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के आप रोज़ा ना रखें। उसके अलावा अगर ज़ियाबतीज़ के मरीज़ को शदीद प्यास या शदीद ऐसे लग रहा है कि बार बार पेशाब आ रहा है आपको, तो ऐसी सूरत में आप ज़रूर शुगर लेवल अपना, और आपने रोज़ा रखा हुआ है तो आप ज़रूर शुगर चेक करके अपना जो है वो उसको मतलब प्लान आउट करें कि अब आपने क्या करना है। अगर आपकी शुगर बढ़ गई है या शुगर कम हो गई है तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। तो ये कुछ सूरत हाल है जिसमें कि आपको रोज़ा रखना नहीं रखना है। उसके अलावा जो है वो आपको ये कुछ मैंने वो भी सिम्टम्स बताए कि कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। वो कौन सी सूरत हाल है? उसमें ये है कि सबसे पहला तो ये कि आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे हो गया है, यानी आपने अपने ग्लूकोमीटर में चेक किया लेकिन 70 से नीचे की आपकी रीडिंग आ रही है, तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि आप अपना रोज़ा तोड़ें और कोई ना कोई शुगरी यानी ग्लूकोज का सिरप है या लेमनेड वगैरह है, इस तरह की कोई चीज़ आप पी लें और रोज़े को कंटिन्यू ना रखें, क्योंकि ऐसी सूरत में इम्कानात ज़्यादा हैं कि आपका जो है वो ब्लड शुगर मज़ीद जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो बेहतर ये कि इस सूरत में जो है वो आप इमीडिएट एक्शन लें और रोज़े को कंटिन्यू ना करें। उसके अलावा जो है वो फिर आप 1 घंटे के बाद जो है वो दोबारा अपना शुगर लेवल मॉनिटर करेंगे, ठीक है, और जो है वो ये चेक करेंगे कि आपका अब शुगर की कैफियत क्या है और उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रीट मैनेज करेंगे, ठीक है। एक तो आपको मैंने बताया कि 70 से नीचे है यानी आप हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत में जा रहे हैं।
अब एक कैफियत वो होती है कि आपका ब्लड शुगर इंतहा से ज़्यादा है, यानी कम से कम 300 से ज़्यादा है, आपका एक्सीडिंग शुगर लेवल्स है, तो उसमें भी आपके लिए रोज़ा तोड़ना लाजमी है, क्योंकि आप कीटो एसिडोसिस में जा सकते हैं। यानी एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें आप कन्फ्यूजन, इंतहाई इरिटेबिलिटी और जिस्म में एक अजीब सी झुंझुनाहट, और ऐसी कैफियत में आप कोमा में भी जा सकते हैं, यानी एकदम आप कोलैप्स कर जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप जो है वो अपना रोज़ा को तोड़ें और दवा अपनी जो है वो बर वक्त लें, या फिर अपना इंसुलिन का इन्फ्यूजन लें। अच्छा, 2 कॉमन चीज़ें हैं कि एक तो ये कि प्रिक टेस्ट करने से जो है वो आपका रोज़ा नहीं टूटता, और इन्फ्यूजन के थ्रू अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, यानी आप रोज़ा नहीं तोड़ना चाह रहे, लेकिन आप इन्फ्यूजन के थ्रू जो है वो अपने इंसुलिन को लेके अपनी बॉडी में जो है वो एडजस्टमेंट कराना चाह रहे हैं, यानी अगर आपका शुगर ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप ओरली कुछ खा के रोज़ा तोड़ें, और आप इन्फ्यूजन के थ्रू उसको एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इन्फ्यूजन से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो जो भी चीज़ आप इन्फ्यूजन के थ्रू यानी इंजेक्टेबल के थ्रू ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही है, आपके स्टमक की लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो आपका रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी शुगर लेवल्स जो है वो मतलब रेगुलेट हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि एक मल्टीविटामिन होती है न्यूरोबियॉन करके, तो वो भी लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो आप ले सकते हैं। शुगर अगर आपको लाहक है तो उसके साथ बल्कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स को न्यूरोपैथी का एक जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो लाजमी अपना ये गोली है, अपने डॉक्टर से भी आप मशवरा करके ले सकते हैं कि आपको वो मल्टीविटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और इससे ये है कि आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं, यानी आपके पैरों में सनसनाहट सी महसूस होती है, इसमें ये शिकायत आ रही होती है, तो वो चीज़ जो है वो आपके नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके हम ले लेते हैं इस वक्त। सर्व टू, अच्छा, शुगर पेशेंट्स को आप क्या सर्व करें? तो शुगर पेशेंट्स को आप जो है वो शुगर पेशेंट्स हर हेल्दी फूड, यानी कि नेचुरली अकरिंग सब्जी है, फल है, आपके डेट्स हैं, इवन आप डेट्स ले सकते हैं रमज़ान में। उसके अलावा जो है वो आपके रेगुलर ब्राउन वीट की, होल वीट की रोटी ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वाइट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें, वो आप बिल्कुल ना लें। उसके अलावा क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट फूड्स टू हैव ड्यूरिंग इफ्तार फॉर अ डायबिटिक पेशेंट? ओके, सो इफ्तार जो है वो आप रोज़ा इफ्तार करने के दौरान जो भी आपकी एक मील स्प्रेड है, तो बेहतर ये है कि आप देखें, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी और इवन डायबिटिक्स में भी बेहतर ये है कि आप जो है वो जूसेस और यानी फ्रेश जूस भी आप कम मकदार में ले सकते हैं, लेकिन ये जो बॉटल जूसेस होते हैं या कैन जूसेस होते हैं, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, तो आप डेट्स भी ले सकते हैं, आप फ्रूट सैलड भी ले सकते हैं, चाट भी ले सकते हैं, जो आपके ये छोले की सलाद, सब्ज़ी की सलाद, ये सब ले सकते हैं। इवन आप अगर समोसे पकौड़े ये खाने का शौक़ रखते हैं, तो वो आप ऑयली की जगह जो है वो बेक्ड समोसे या फिर एयर फ्रायर में उनको फ्राई कर लें, क्योंकि उसमें फिर ऑयल नहीं आता, तो ऑयल को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आप ले सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपकी शुगर लेवल अगर कम या ज़्यादा है तो बेहतर ये कि अपने मौलिद से मशवरा करें। कैन जस्ट नॉट डू इफ्तार विदाउट फ्राइड आइटम्स, नो वन कैन एनी मेडिसिन और एल्स। मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें क्या करें। अगर आप फ्राइड आइटम्स लेने के शौक़ रखते हैं तो फ्राइड आइटम्स से बेहतर ये कि आप बेक्ड, एयर फ्राइड या स्टीम्ड या बॉइल्ड इस तरह की जो है वो चीज़ें ले लें विद योर चॉइस ऑफ मसालाज। ठीक है, उसके अलावा शुगरी फ्रिजी ड्रिंक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको शुरू में गाइड कर दिया है। उसके अलावा ये है कि आप कुछ बर वक्त अपने मौलिद से मशवरा करें। हमारी ऐप जो सेहत कहानी की ऐप है, उसमें भी हमारे पास डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इन केस आप रब्ता करना चाहते हैं तो उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी ये कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें रमज़ान के दौरान, और जो है वो अपनी सेहत को अहमियत दीजिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।